बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर लेडी कैडेट कोर्स जो अभी 23 का बैच गुजरा है तो काफ़ी कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन कर रही हैं कि सर अभी हमें कॉल लेटर रिसीव होना है या नहीं होना, या कॉल आएगी दोबारा के नहीं आएगी, या ISSB ख़त्म हो चुकी है, अभी हम वेट ना करें। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि किन को कॉल आ चुकी है और किन को कॉल नहीं आएगी, और इसके अलावा जिनको कॉल नहीं आई तो क्यों नहीं आई, क्या रीज़न था, वो आगे आपको चल के बताता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने 24 जो ना प्रिपरेशन करनी है लेडी कैडेट कोर्स 24 बैच की, जो कि नवंबर के एंड पे अनाउंस होगा, तो हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ना वो क्रिएट किया है। अगर आपने उसको ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकती हैं। और उसमें मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ और चीज़ें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आपको वहाँ पर उनका आंसर भी दूंगा। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो लेडी कैडेट कोर्स 23 का बैच था उसकी ISSB सबसे पहले अनाउंस की गई थी कि 2 आई थिंक सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक इनकी ISSB होगी, लेकिन बाद में ये डिले कर दी गई और फिर क्या हुआ 22 से लेकर 26 तक अनाउंस की गई। अभी मैं आपको सबसे पहले क्लियर कट बता दूं कि जिनकी ISSB होनी थी वो हो चुकी है। अभी जो वेट कर रही हैं वो वेट ना करें, अभी ना तो किसी को कॉल आएगी ना ही किसी को कॉल लेटर रिसीव होगा, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक बैच होता है, एक दफ़ा ही ISSB होती है कोहाट के अंदर, ISSB सेंटर कोहाट के अंदर, उसके बाद किसी को कॉल नहीं आती। अभी अगर मैं आपको टोटल बताऊं कि जो कैंडिडेट्स गई हैं वहाँ पर वो टोटल 138 या आप यूँ कह लें 150 तक थी जो मुझे पता चला है, और 150 में से 38 रिकमेंड हुई हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो 150 थी ये सारे डिसिप्लिन में थी, सारी मिली जुली हुई थी। ये नहीं था कि सिर्फ इंग्लिश की अलग होंगी, जोलॉजी की अलग होंगी, यानी कि जो बायोलॉजी है उसकी अलग है, बाकी सारी अलग है, नहीं, सारी इकट्ठी थी। सारों का 5 दिन का ISSB हुआ है, 4 दिन का इसको कर लें, बाकी वो निकाल दें आप, जो रिपोर्टिंग वगैरह डे होता है, तो 4 दिन का सारा ISSB था। इनके सारे टास्क हुए हैं, पहले नहीं होते थे। पहले कुछ जो है ना आपका जो फर्स्ट डे होता है जिसको आप साइक के जितने भी टेस्ट कहते हैं वो होते थे, बाकी कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन अभी ये चेंजिंग आ गई हैं। और ये आपको बता दूं कि ये सारा जो डिपेंड करता है कि कॉल किन को आएगी और किन को नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है टोटल आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स पे। अगर तो आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक अच्छा हुआ था, दूसरों की निस्बत आपने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए थे, तो फिर आपको कॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी ऐसा हुआ है कि मिसाल के तौर पर अगर 100 कैंडिडेट्स थी और उन्होंने उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 को जो है ना वो बुलाना था, तो 10 वही होंगी जो टॉप होंगी, यानी कि 90 सारी पास हैं, 100 की 100 पास हैं, लेकिन जो टॉप 10 होंगी वो। तो इसलिए आपका मैटर क्या करता है कि इसकी जो इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन है, अगर आपने वो अच्छी की है तो ISSB तक पहुंच जाएंगी। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो इस दफ़ा इंग्लिश की 7 गर्ल्स थी, उनमें से 3 जो है ना वो रिकमेंड हुई हैं। उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वॉइस सुना दूंगा जो वहाँ पर ISSB दे के आई हैं और माशाल्लाह से रिकमेंड हुई हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया वो सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है, तो वो आप उनकी ज़बानी ही सुनिएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी आप जो है ना, एक तो ये मैंने आपको बात बताई कि आप उस कॉल लेटर या कॉल की अभी कोई भी किसी किस्म का वेट ना करें, क्योंकि अभी आपको कॉल वगैरह नहीं आएगी, जो आनी थी वो आ चुकी हैं। दूसरा, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है लेडी कैडेट कोर्स के 24 बैच जिसको कहते हैं, अभी आने वाला है नवंबर के एंड पे, तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। और हर दफ़ा डिसिप्लिन चेंज होते हैं, एक दफ़ा ये नहीं है कि क्या इस दफ़ा जोलॉजी आई तो हर दफ़ा जोलॉजी आएगा या हर दफ़ा साइकोलॉजी अनाउंस होगा, नहीं, हर दफ़ा डिसिप्लिन चेंज होते हैं। अलबत्ता कंप्यूटर साइंस हो गया, ये अक्सर ज़्यादातर अनाउंस होता है, कभी कभार इसको स्किप कर देते हैं। इंजीनियरिंग की जो फील्ड हैं ये भी अनाउंस होती हैं, जो मीडिया साइंसेज है ये भी अनाउंस होता है अक्सर। बाकी जो एजुकेशन कॉर्प्स है वो अक्सर अनाउंस नहीं होती, अभी भी तकरीबन 2-3 बैचेस के बाद अनाउंस की गई थी और उसमें से भी कम डिसिप्लिन अनाउंस हुए थे। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ सेंड कर दूँगा ग्रुप के अंदर। कोई भी बात पूछने वाली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।